जय हिंद मेरे दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने अभी हाल फिलहाल में वेनेजुएला में बहुत जबरदस्त तरीका से भूकंप आया है। उस भूकंप का जो रिएक्टर मापा गया है उसमें दो झटके आए हैं। एक पहला झटका 7.2 के आसपास था और दूसरा झटका 40 मिनट के बाद 7.5 था। 7.5 इतना खतरनाक होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग नस्तानाबूद कर देगा। प्रकृति का जब लहर कूदता है ना जनाब, तो आपका पद प्रतिष्ठा, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े पुल बिल्कुल नस्तानाबूद हो जाते हैं, उसी पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो देखो अभी हाल फिलहाल में वेनेजुएला में भूकंप के दो बड़े झटके हुए। कहा जा रहा है 164 लोग मरे। 164 लोग नहीं मरे जनाब, इसमें से 10,000 से लेकर के 20,000 से भी कहीं ज्यादा लोग मर गए हैं। इसकी पुष्टि की गई है। बस आप कभी याद करना 7.5 के हिसाब से भुज में आई थी, 2001 में आई थी, उसमें 20,000 से लेकर के 30,000 लोग मारे गए थे भारतीय। आप याद करना 2015 में काठमांडू में आई थी, उसमें से 20,000 से लोग ज्यादा लोग मारे गए थे। तो सोचो यहाँ 10,000 से लोग कम कैसे मारे जा सकते हैं। वेनेजुएला में दो भूकंप के झटके आए। ये देखो काराकास वाला एरिया, वेनेजुएला की राजधानी काराकास है, वहां तक उसकी महसूस हुआ कि यहां तक भूकंप आया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में मात्र इसकी आबादी 3 करोड़ है। और 3 करोड़ आबादी कहने का मतलब ऐसा होता है कि दिल्ली में जितना आबादी है उतना ही आबादी उस वेनेजुएला में देखा गया है और आका गया है। ये देखो, ये कुछ फोटोज हैं जिस फोटोज के माध्यम से भूकंप के माध्यम से हिलते डुलते लोग महसूस हुए पहला झटका में। और दूसरा झटका में कुछ ऐसा हुआ कि बिल्डिंग, बड़े से बड़े बिल्डिंग आपको बिल्कुल नस्तानाबूद बिल्कुल नीचे गिरा दिया। ये देखो, पहले कुछ ऐसा दिखता था, अब कुछ ऐसा दिखता है। अब कुछ मुश्किल से 40 सेकंड बाद पहले ऐसा दिखता था, अब ऐसा दिख रहा है। ये कहा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में उत्तरी हिस्से में याराकुराइच और यमोरे राज्य में शक्तिशाली भूकंप आए। आइए, भूकंप इतना जबरदस्त था और इतना मतलब इतना तेज झटका था कि इसकी राजधानी काराकस तक भी महसूस किया गया। पहला झटका 6:04 आया था, 7.2 की तीव्रता था। दूसरा झटका मात्र 40 सेकंड बाद 7.5 के दर्जा प्रभावित किया गया। देखो ये व्यक्ति देखो बेचारा पानी की बोतल लेकर के जा रहा था। किसी का पिता हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का दामाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता पानी लाने के लिए गया होगा, भूकंप आया, कोई नहीं जानता यार कब किसका क्या हो जाएगा। जिंदगी का एक एक पल सही ढंग से गुजारो, क्योंकि ये जो आप सांस ले रहे हो ना, ये जो जिंदा हो ना, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है आपका। ये घोड़ा गाड़ी पद प्रतिष्ठा मोबाइल फोन बोर्ड तोड़ कुछ नहीं है। आपकी किडनी, आपका लंग्स, आपका दिमाग, आपका हृदय, ये अगर स्वस्थ है, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान तुम हो मेरे भाई। ये देखो वेनेजुएला में 126 साल बाद सबसे बड़ा भूकंप आया। ये देखो कितने सारे लोग मर गए, दब गए इसमें। कुछ ऐसे ऐसे भूकंप भारत में भी आए। देखो असम और तिब्बत में 1950 में आया था 8.7। भाई कितना खतरनाक, 8.7 इतना खतरनाक होता है कि जब आप मैदान में खड़ा रहोगे तो ऐसा लगेगा पृथ्वी बिल्कुल लहर रहा है, कुछ ऐसा कंडीशन लगे। बिहार नेपाल के बीच में 1934 में आया था सबसे खतरनाक, बिहार में जो भूकंप आया था 8.1। 8 पॉइंट इतना खतरनाक होता है कि पुल से लेकर के बड़े बड़े क्या बिल्डिंग से लेकर के सब के सब नीचे नस्तानाबूद हो जाते हैं। कांगड़ा में आया था, भुज में आया था, कश्मीर को देखो मतलब 1900 के बाद सबसे बड़ा भूकंप वेनेजुएला में देखा गया है। ये चीज को आप समझो। ये देखो, अब ये यूएसए जो जीरोज का सर्वे है उन्होंने बोला कि 7.5 नहीं भाई, उससे भी बहुत ज्यादा आया होगा। अब इस कंडीशन में, इस मुसीबत के कंडीशन में चीन के जो विदेश मंत्रालय है उनकी प्रवक्ता गो जियाकुन है, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, आपकी बुरी स्थिति, बुरे समय में हम आपको सपोर्ट करते हैं। चीन और फ्रांस ने दोनों ने वेनेजुएला को मदद करने का भरोसा दिया है। और उनके परिवार, जब फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो ने पीड़ित और उसके परिवार और संकट के समय जमीन पर काम कर रही इमरजेंसी टीम के साथ एकजुटता जाहिर की है। और कितना तबाही ला सकता है इसका बस एक थोड़ा सा उदाहरण देख लो। अगर 1 से 2 के बीच में अगर है तो सिर्फ सिस्मोग्राफी पर पता चलेगा कि भूकंप आया है। और आपको ध्यान रखना कि पूरी पृथ्वी पर जब भूकंप आता है तो उसमें से एक रेडॉन गैस सक्रिय होता है। रेडॉन गैस जब सक्रिय होता है तो सिस्मोग्राफी डिटेक्ट कर पाता है कि अब भूकंप आने वाला है। अब अगर 2 से 3 के बीच में होता है तो हल्के झटके महसूस होंगे, बिल्कुल हल्का सा झटका महसूस होगा, ऐसा लगेगा पंखा बिल्कुल घूम रहा है। 3 से 4 के बीच में आएगा तो ऐसा लगेगा कोई ट्रक हमारा नजदीक से गुजरा है, कुछ ऐसा फील आएगा।
4 से 5 के बीच में अगर आएगा तो समझ जाना खिड़की टूट सकती है, दीवारें पर टंगी फ्रेम गिर सकता है, कुछ ऐसा सिचुएशंस होगा 4 से 5। 5 से 6 के अगर रिएक्टर मापा गया है तो फर्नीचर हिल सकते हैं, मकान में बिल्कुल दरार आ सकता है, और दरार नहीं बहुत बड़ी दरार आ सकता है। 6 से लेकर के 7 के बीच में हो तो कच्चे घिर सकते हैं, घर गिर सकते हैं, इमारत की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल का नुकसान हो सकता है। 7 से 8 के बीच में अगर आए तो समझना इमारत गिर सकते हैं, काफी नुकसान हो सकता है, जैसे भुज 2001 में हुआ, नेपाल 2015 में हुआ। 8 से 9 के बीच में अगर आ जाए तो इमारत के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी बिल्कुल गिर सकते हैं, सुनामी का बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। और 9 से अगर कहीं ज्यादा हो, 9 से ज्यादा 2011 में जापान में आया था 9.1, सोचो कितने खतरनाक, इसमें तबाही ला सकता है। मैदान में खड़ा व्यक्ति ऐसा लगेगा जैसे लग रहा धरती बिल्कुल लहर रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन लगेगा। अब भारत में भी बहुत जबरदस्त तरीका से भूकंप आया जिसे बहुत सारे भारतीय लोग मारे गए। पहली बात 2001 में गुजरात में, देखो कहते हैं ना कि भारत में हर चीज बढ़िया है, हर चीज भारत में, मौसम, क्लाइमेट, एवरीथिंग। दुनिया का सबसे बढ़िया अगर कोई देश है तो भारत देश है। अब भारत के लोग हैं, लेकिन हमारे भारत में मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अगर मैनेजमेंट ठीक हो ना तो मतलब क्या बताएं, बहुत सोने पे सुहागा हमारा देश होगा। फक्र करो कि जिस देश में आप जन्म लियो, डेमोक्रेसी है, बोलने की आजादी है, हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप बैठ के सुन रहे हो, आपके पास फोन है, आप बढ़िया से सुन रहे हो। आप जनता, सरकार क्या कर रही है, सरकार नहीं क्या कर रही है, क्या गलत क्या सही, आप जो खुल करके बोल कर रहे हो, जंतर मंतर पर बालक धरना लगा रहे हो, ये भी आपको आजादी डेमोक्रेसी में है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होता तो शायद आप इतना कुछ नहीं बोल पाते। भारत में भी भूकंप आया, उस भूकंप में बहुत सारे लोग मारे गए। 2001 में आया, उसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 1934 में आया, 10 से 20,000 लोग। कांगड़ा में आया, लातूर में आया, कश्मीर में आया, 2005 में 7.6 मापा गया है। इस तरह भूकंप के झटके बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है हमारे भारत में भी, और आए दिन भारत में भूकंप आते रहता है, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 रिएक्टर स्केल पर मापा गया। कहते हैं ना जनाब कि अगर आप प्राकृतिक ने कहर ढाया तो आपका पद प्रतिष्ठा, बड़े बड़े बिल्डिंग, कार, घोड़ा, गाड़ी सब बिल्कुल डाउन टू अर्थ ला करके रख देगा। ऐसा है प्राकृतिक, ऐसा है नेचर। आप एक बात बताओ यार, जब भूकंप आ रहा है तो तुम जाकर बोलो हम आइए से हमको कोई बचा, कौन बचाएगा यार आपको? ये पद प्रतिष्ठा का गर्मी सिर्फ आप अपने पास रखें एक लोगों के प्रति, चाहे कास्ट छोटा हो चाहे कास्ट बड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जैन हो सिख हो बौद्ध हो पारसी हो ईसाई हो, सबके साथ एक मानवता, मानवता दर्शाइए। मानवता, इंसानियत, इंसानियत से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो इंसानियत है, सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो इंसानियत है। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। किसी पशु पक्षी को बालक आप उसे खाना खिला रहे हो, ये कितना अच्छा इंसानियत है। अब मरे हुए समझ लो। चलो, जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों, अच्छे से